हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नेम हमजा फारूकी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग के। तो गाइस, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि HTML है क्या और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इसका काम क्या है। गाइस, सबसे पहले मैंने इसको 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है द पब्लिशिंग लैंग्वेज यूज बाय द वर्ल्ड वाइड वेब इज HTML। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म है। अच्छा, अब वर्ल्ड वाइड वेब मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या क्या रहा है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ग्लोबली, मीन्स डैट आपने देखा होगा कि आप कोई सी भी वेबसाइट लिखते हो तो उससे पहले www. लिखा हुआ होता है। इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इस वेबसाइट को आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं पब्लिशिंग इंफॉर्मेटिव फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स अ यूनिवर्सली अंडरस्टूड लैंग्वेज, अ काइंड ऑफ पब्लिशन मदर टंग दैट ऑल कंप्यूटर्स में पोटेंशियली अंडरस्टैंड। इट मीन्स इसके थ्रू हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसको ग्लोबली हम इंटरनेट के ऊपर जब रखते हैं, जब अपलोड करते हैं, तो उसमें मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको ग्लोबली शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। अब एक सवाल ये होता है कि सर बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक उन लैंग्वेजेस को हमें चलाने के लिए उनका ट्रांसलेटर चाहिए होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों ने पढ़ा भी हो, अच्छा गाइस, इस कोर्स को समझने के लिए बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती होनी ज़रूरी है। बाकी लाजमी नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज आती हो या XYZ कोई ख़ास आपके कोर्सेज वगैरह हो। ठीक है। इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों को भी ये बता रहा था कि क्या HTML को रन करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है। ठीक है। हम सिर्फ इसको लिखते हैं, इसकी एक्सटेंशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सटेंशन की तरफ ही है कि एक्सटेंशन बेसिकली होती क्या है। तो बस उसके अंदर हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर रन करते हैं। हमारी HTML से बनी हुई फाइल हमारी ईजीली रन हो जाती है। इसको हमें ट्रांसलेट नहीं करवाना पड़ता, कंपाइल नहीं करवाना पड़ता, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि HTML, दोबारा इसी को देखते हैं कि HTML है क्या। इसके बाद मैंने लिखा है HTML consists of code which creates and display worldwide web pages। अब ये क्या है? HTML consists of codes which create and display, मतलब क्या है कि HTML के अंदर क्या है, इसके कुछ कोड्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट, ठीक है, और वेबसाइट के पेजेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर होता है होम, फिर गैलरी, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस। तो बेसिकली इसके पेज है। और हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, सिंपल वे में। सेकंड आता है HTML डॉक्यूमेंट और प्लेन टेक्स्ट, ऑल्सो नो एज ASCII फाइल्स। ASCII, ठीक है, फाइल्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। ये क्या क्या रहा है, इसका जो सिंटैक्स है HTML का, ये कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये आम, जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं ASCII कोड्स, ASCII लैंग्वेज, जैसे कि आम जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड है, लाइक HTML। बस इसमें क्या होता है कि हम लेस देन ग्रेटर देन के थ्रू अपने टेक्स्ट वगैरह के ऊपर काम करते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि सर क्या मुझे एक सवाल ये आता है कि क्या मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की नीड है? तो नहीं, हम अपने वेब पेज को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर कोई से भी हो सकता है। अगर आप नोटपैड के अंदर भी वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हो, आप पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग भी नोटपैड के अंदर कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरीके से। ठीक है। इस दूसरे पार्ट के अंदर मैंने भी यही लिखा हुआ था, क्रिएट यूज, थोड़ा पढ़ के दिखाया था मैं आप लोगों को। HTML डॉक्यूमेंट है प्लेन टेक्स्ट, ऑल्सो नो एज ASCII, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। फाइल दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, मीन्स दैट इसको कोई से भी टेक्स्ट एडिटर जो है ना HTML की फाइल क्रिएट कर सकता है। इंस्टेंस ऑफ दिस टाइप आर EMAS ऑन यूनिक्स मशीन्स, सिंपल टेक्स्ट ऑन अ मैकिन्टॉश एंड नोटपैड ऑन अ विंडोज मशीन। ये क्या है कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर EMAS जो सॉफ्टवेयर है, जो नोटपैड है उसका जो डिफॉल्ट वर्ल्ड टेक्स्ट एडिटर है उसका नाम EMAS होता है। ठीक है, EMAS।
तो उससे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूनिक्स का है, माइक्रोसॉफ्ट का तो आप लोगों को सभी को पता है कि नोटपैड फेमस है। उसके बाद आते हैं HTML के स्ट्रक्चर की तरफ। HTML के स्ट्रक्चर वैसे तो हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, मैं यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं HTML, देन हेड, फिर टाइटल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के हमारे पास टैग्स होते हैं। हम जो HTML के अंदर लिखते हैं वो बेसिकली टैग्स लिखते हैं, टैग्स, TAGS। अच्छा, टैग होता क्या है? टैग बेसिकली जैसे कि ये देखें आप, ये माउस आ गया, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एक टैग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखें आप लोग HTML और सबसे नीचे देखें तो स्लैश के साथ HTML क्लोज भी हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा पेयर टैग। ये हम अभी आगे देखते हैं और साथ में इसकी एक्सटेंशन यहाँ से देखें, जब हम अपनी फाइल को सेव करवाएंगे तो नाम चाहे कुछ भी हो, बाद में डॉट लिखने के बाद HTML लिखना लाजमी है। कुछ मिसाल में आप लोगों को यहाँ से देता हूँ कि HTML फाइल एक्सटेंशन गाइस। अब एक्सटेंशन तो आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, हाँ ठीक है भाई इस फाइल की टाइप एक्सटेंशन है। काफी कम लोगों को पता है कि एक्सटेंशन का मतलब है क्या। बेसिकली एक्सटेंशन को हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हमारा, इसको अगर प्रैक्टिकली मिसाल लें, जैसे हमारा ID कार्ड, अगर आप जो हमारा जैसे पासपोर्ट, जैसा कि अगर आप कहीं बाहर मुल्क जाते हैं तो अपना पासपोर्ट देख के बता दें कि ठीक है आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक्सटेंशन होती है। MS ऑफिस के अंदर जैसे कि MS वर्ड है, उसकी एक्सटेंशन आपको .docx मिलेगी, एक्सेल है .xlss मिलेगी। बेसिकली अगर इनको ये इनकी एक्सटेंशन ना बताई जाए तो कंप्यूटर को नहीं पता होगा कि इसकी फाइल टाइप कौन सी है और इसको कहाँ ओपन करना है, ठीक है। इसको देखते हैं फिर। दिस फाइल इज कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेजेस डॉक्यूमेंट्स हैव द फाइल एक्सटेंशन .html और .htm। ये दो एक्सटेंशन इसकी यूज होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम .html ही यूज करते हैं, ठीक है। और हर वो फाइल जिसकी एक्सटेंशन .html में है वो ब्राउजर के ऊपर ही ओपन होगी। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट द होम पेज इज सेव एज index.html default.html मीन्स ज़्यादातर हमारी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको प्रोफेशनली ज़्यादातर क्या करते हैं प्रोग्रामर्स वगैरह के index.html के नाम से रखते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अगर आप home.html के नाम से रखेंगे तब भी आपकी फाइल क्रिएट होगी, चलेगी। ये मैटर नहीं करता कि आपकी फाइल का नेम क्या है, लेकिन आपकी फाइल की एक्सटेंशन मैटर करती है। आपकी फाइल की एक्सटेंशन .html ही होनी चाहिए। प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स फॉलोस index.html, सो वी आर गोइंग विद index.html। प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो index.html यूज करते हैं। और गाइस इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि हम इस कोर्स के अंदर प्रोफेशनली जितनी चीजें कवर कर सकें इसको करेंगे, ठीक है। अब आते हैं HTML की टैग्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था पेयर टैग और नॉन पेयर टैग, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग मैं आपको बताता होता क्या है। पेयर टैग को देखते हैं। पेयर टैग वो होता है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ओपन करने का तरीका क्या होता है उसके, यहाँ आप देखें, ओपन के लिए एक लेस देन और एक ग्रेटर देन के बीच में हम टैग का नाम लिखते हैं और फिर जो भी उस टैग के अंदर लिखना होगा हम यहाँ एंड क्लोज की जगह पे लिखेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टैग को क्लोज करेंगे। अब नॉन पेयर से हमारे क्या मुराद है? नॉन पेयर टैग वो होते हैं बेसिकली जो क्लोज नहीं होते, ठीक है। जैसे कि नॉन पेयर टैग ओपन बट नो नीड टू क्लोज टैग, मतलब इसका जो क्लोज टैग होता है, जैसे इसका ये क्लोज टैग होगा उसकी जरूरत नहीं होती हमें। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यहाँ पे टैग्स लिखे हुए BR, HR, IMG, इनपुट। नो डाउट अभी अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर्स है तो आप लोगों को नहीं पता है टैग्स क्या है, इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके उनके ऊपर आएंगे। लेकिन आप लोग देखें ये सिर्फ टैग्स तो लिखे हुए, ये टैग्स लिखे हुए, लेकिन इनके साथ में इनका कोई पेयर नहीं है, मीन्स दैट इनका क्लोजिंग टैग नहीं है। स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एंडिंग टैग नहीं है। अब देखते हैं नीचे, दिस इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, ये इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। ये सारी चीज़ हमारे ये लाजमी है कि हम इसको समझें कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि एक चीज़ पे काम करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज होनी लाजमी है कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। नीचे जो है मेरे पास एक सम एग्जांपल ऑफ टैग्स आर हेड, टेबल, पैराग्राफ एंड लिस्ट। जैसे कि टैग से रिलेटेड हमारे पास हेड्स होता है, टेबल्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और लिस्ट वगैरह।
एग्जाम्पल तो लिखी भी है, मैंने लिख दी पता नहीं किस उसमें, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है। ठीक है, अभी ये आगे जाके हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि बेसिकली पैराग्राफ क्या होता है, हेड टैग के अंदर क्या काम आता है, टेबल क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देयर इज अ स्टार्टिंग टैग जैसे कि हेड एंड अ क्लोजिंग टैग। जैसे आप यहाँ देखिए हेड स्टार्ट हो रहा है और ये हेड का क्लोजिंग टैग है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता चलूं कि हम हेड के अंदर ज्यादातर वो चीजें लिखते हैं जो हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करवानी होती, जैसे कि हम अपनी एडिशनल कोई स्टाइल शीट लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी जावास्क्रिप्ट की कोड्स भी लिख सकते हैं, वो इंशाल्लाह भी हम आगे चल के उसके अंदर देखेंगे। एंड इसके बाद है टू मेक क्लोजिंग टैग जस्ट ऐड अ स्लैश टू द स्ट्रिंग मींस दैट स्टार्टिंग टैग मींस दैट जब भी हम टैग को क्लोज करते हैं तो हमें स्लैश उसके सेकंड टैग के अंदर उसके नाम से पहले स्लैश डालना लाजमी होता है, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये टैग इसका क्लोजिंग टैग है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है वेब पेज। अब वेब पेज को समझते हैं कि बेसिकली वेब पेज है क्या। ठीक है, अब वेब पेज इज सिंपली अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल रिटन इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज एक सिंपली ऐसी फाइल है जो कि लिखी जाती है HTML के अंदर। ठीक है, पर्सनल होम पेज डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स एंड देयर इंटरेस्ट हॉबीज एंड प्रोजेक्ट्स। मीन्स दैट जैसे कि हम अपनी पर्सनली भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ अपनी पर्सनली भी मतलब अपने बारे में डिटेल्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपना इंटरेस्ट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हॉबीज और एक्सवाइजेड जो भी हो। बिजनेस के अंदर इससे क्या काम होता है, बिजनेस होम पेजेस डिस्क्राइब अ बिजनेस एंड देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस एंड प्रोवाइड कंपनी इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों को अब यहाँ पे क्या है कि एक वेबसाइट हम बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस के लिए हम एक वेबसाइट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि काफी सारी वेबसाइट्स जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, या जैसे कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। ठीक है, अब वो चाहती है कि उनकी वेबसाइट हो, ठीक है, जिस वेबसाइट पर उनकी प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो, तो ये बेसिकली बिजनेस टाइप वेबसाइट आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट की तरफ। अब वेबसाइट ऑल्सो रिटन वेबसाइट और सिंपली साइट, जो थोड़ा अजीब था, उसको पूरा पढ़ते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस, वीडियोस और अनदर डिजिटल एसेट्स। ये वही है जैसा मैंने आप लोगों को कहा था पहले कि वेब पेजेस सिंपल से अगर हम इसको कहें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। नेक्स्ट है अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर accessible via network such as the internet or a private local area network। ठीक है, through an internet address also called URL। ठीक है, अच्छा गाइस व्यूअर्स, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक वेब सर्वर लाजमी चाहिए होता है, जिसपे हमारी वेबसाइट अपलोड होगी इंटरनेट के ऊपर, जिसके बाद कोई भी कहीं से भी किसी भी कंट्री से मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वेब सर्वर चाहिए होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा यार डोमेन है क्या, डोमेन होस्टिंग, हमें वो डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, अलग अलग रेट्स होते हैं। इंशाल्लाह जब हम अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो हम सीखेंगे भी कि किस तरीके से डोमेन होस्टिंग परचेज की जाती है, एंड हम अपने वेब पेज को, वेबसाइट को अपलोड भी करेंगे इंशाल्लाह। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है, हम किसी कंपनी से डोमेन परचेज करते हैं, वो हमें लाइक 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, हम 5 साल के लिए भी, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने डॉलर्स का डोमेन परचेज करें। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा ज़्यादातर ये होता है, एक बात याद रखिएगा, डोमेन आपको अपने पास से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर कंपनी भी दे देती है। वरना जब अगर आप किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाए तो डोमेन के चार्जेस अपने प्लस करते हुए उनको अपने रेट्स बताइएगा इंशाल्लाह। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताया था कि एक वेबसाइट को इंटरनेट पे आने से पहले एक डोमेन की लाजमी ज़रूरत होती है। अच्छा, डोमेन आप जैसे .com, .commercial, .pk, अब .net, अब जैसे कि .com है, अब उससे पीछे जो नेम होता है बेसिकली हमें लाइक मेरी वेबसाइट मैं अपनी खुद की एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ google.com। अब google.com पहले से ही अवेलेबल है, तो एक ही नेम की कभी भी 2 वेबसाइट्स नहीं बन सकती है। ठीक है, नाम हमेशा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा नाम को आपको देख के ऐड करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर और डीपली देखेंगे
अभी आगे चलते हैं और आज हम बस इतना ही इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा है कि थिंक ऑफ टेक्स्ट एज टॉकिंग टू द ब्राउजर और बेटर येट गिविंग इन इंस्ट्रक्शन। ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ब्राउजर से एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ब्राउजर से बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो भी हम ब्राउजर के अंदर लिखेंगे, मतलब जो भी हमें ब्राउजर हमें अपनी वेबसाइट से रिलेट चाहिए होगा, वो हम HTML के स्टार्ट टैग और क्लोज टैग, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान में उसके बाद हम लिखते हैं हेड टैग। हेड के अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइटल आता है। टाइटल बार बेसिकली वो होती है जो हमारी वेबसाइट के सबसे ऊपर जो हम नाम लिखा हुआ आता है। ये इंशाल्लाह अब हम इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा थियोरेटिकली लेके नहीं चलता, मेरी आदत है मैं प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और बॉडी का एरिया जो इसके अंदर हम देख रहे थे, लास्ट बॉडी का एरिया बेसिकली वो होता है जिसके अंदर हम अपने वेब पेज के अंदर डेटा जो हम डिस्प्ले करवाते हैं वो सारा बेसिकली हम बॉडी के एरिया के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।